हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। लेकर चलते हैं प्रश्नावली 8C के क्वेश्चन नंबर आपको 18 से। तो हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं, जो हमारी डॉक्टर मनोहरे की किताब से पढ़ाया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त आपके पास किसी भी राइटर की किताब है और वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आपका अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देंगे। तो बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे और आप एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकें। हम आपका सिलेबस के साथ साथ आपका रिविजन भी बेहतर करवाएंगे, जिससे आपकी एग्जाम में कोई भी कमजोरी ना रहे और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि 4 पार्ट दिए गए हैं। 4 पार्ट में जो आपके पहले और दूसरे पार्ट है वो काफ़ी आसान है, क्योंकि इस टाइप के बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर कर लिए हैं। तो आपको पहला और दूसरा स्वयं करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं, जो थोड़ा आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 18 का जो तीसरा पार्ट है वहाँ से हम लोग समझते हैं। ध्यान देना, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में आपका है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस आपका है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये है 18वें का तीसरा पार्ट। पहला दूसरा आपको करना है, क्योंकि बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर किए हैं। तो देखो भैया, हमको क्या चाहिए, लिख दें इसमें का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो, ये है क्वेश्चन आपका 18 का तीसरा पार्ट। देखो हल इसका कितना आसान है। तो देखना क्या है, हमें बदलना भैया 90 माइनस थीटा में बनाना है। तो हम अगर देखो इसको 90 माइनस थीटा बनाए तो ये वाला कोण मिल जाएगा, और इसको 90 में से जब 90 में चेंज करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ये चेंज करोगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऊपर से चेंज करना है और एक आपको नीचे से चेंज करना है। ठीक है भैया, अब ये चीज़ पहले ही देख ली जाती है कोण को देखने के बाद में, कि हमको बदलने पर ऊपर वाला मिलेगा नीचे वाला मिलेगा। अगर ऊपर वाला ही मिलता है तो ऊपर वाले को चेंज करते हैं, नीचे वाला मिलेगा तो हम लोग नीचे वाले, क्योंकि ये दो पद हैं इसलिए ऐसा करेंगे। तो हमने देखा इसको चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा, अर्थात एक इसमें चेंज कर लो और एक इसमें चेंज कर लो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो भैया, तो इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस 27। जरा समझो, 90 में से 27 घटेगा, आपका 63 बचेगा। लिखा ये साइन 63 ही है। कितना लिखा हुआ है, साइन 63। चूंकि स्क्वायर था तो हम पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री आपका एज इट इज, मतलब जैसे का तैसा रहेगा। अपॉन हम देखो इन दोनों में से एक को बदल लो। एक प्रतिबंध नहीं होता है कि इसको बदलना है, इसको बदलना है, इसको किसी एक को आप बदल सकते हो। ये बात आपको पहले ही बताई जा चुकी है। तो देखो भैया, कॉस 90 और माइनस 73 डिग्री। भैया 90 में से 73 घटाओगे 17 ही बचेगा, अर्थात ये कितना लिखा है, कॉस 17 डिग्री ही लिखा हुआ है। हम ये जानते हैं कि मेरा सूत्र बन जाए 90 माइनस थीटा में, और मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना भैया। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है आपका, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहां से देखो ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह कितना है आपका 27 डिग्री। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी, जो होल स्क्वायर कर दिया तो ये लिखा साइन का स्क्वायर है, क्योंकि कभी भी एंगल मतलब कोण का स्क्वायर नहीं होता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कोण का कभी भी वर्ग नहीं होता है। तो जी आपका स्क्वायर फिर आ जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, वो तो जैसे का तैसा रहेगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में जरा देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा कितना है 73 डिग्री, जो कि स्क्वायर था स्क्वायर आपका बना रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई। अब समझो आप, एक चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर बन गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कोण दोनों में समान है। जब दोनों में कोण समान होता है तो एक सर्वसंख्या हम लोगों ने पढ़ी है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसम का होती है, मतलब कोण समान होना चाहिए। तो देखो आप आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में ऑर्डर चेंज होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता आंसर में। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस जे प्लस लगाए कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, थीटा समान है, यहाँ भी 27 यहाँ भी 27, तो कितना हो गया 1। इसी प्रकार नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो भी कितना हो गया 1। तो 1/1 कितना हो जाएगा आपका 1, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से 18 का जो तीसरा पार्ट है वो आपका क्लियर हो गया। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं ना भैया। कोई क्वेश्चन आपका यदि इसमें है, ये आपकी सर्वसंख्या में लिख दी है जिसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और इसके अतिरिक्त जो भी प्रयोग होता रहेगा आपको हर चीज़ बताते रहेंगे। और हम चैप्टर को शुरू करने से पहले और एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, जो चैप्टर को शुरू करते हैं उससे पहले चैप्टर के बारे में पूरा बता दिया जाता है। उसके बाद जब आपकी एक्सरसाइज चालू होती है तो एक्सरसाइज को भी चालू करने से पहले उसमें किन किन सूत्रों का प्रयोग होगा, सवाल कैसे लगेंगे, वो सारा कुछ आपको बता दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें जरा सी, तो मैथ में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो भैया अगला क्वेश्चन नंबर 18 का चौथा पार्ट क्या कह रहा है, इनसे ध्यान दो आप। 18 का चौथा पार्ट भैया देखो, 18 का जो चौथा पार्ट है वो लिखा है साइन 25 डिग्री और इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इंटू साइन 60 डिग्री। यही है ना भैया। अब आप समझोगे कि मेरे पास पद तो 4 हैं, 1 2 3 4, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो कितने हैं 4 हैं। तो हमने आपको बेसिक, सबसे पहले बेसिक में ही बता दिया है कि अगर 4 हैं तो 2 को बदलते हैं, 2 हैं तो 1 को बदलते हैं, 6 हैं तो 3 को बदलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा किया जाता है, तो ध्यान देना आप। लेकिन देखना ये होता, बदलेंगे तो 2 ही, लेकिन कैसे बदलेंगे और कहाँ पर बदलेंगे ये बात आपको कोण देखकर पता चलती है। 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65 बचेगा ना, यानी कि ये हल करने से ये मिल जाएगा या ये हल करने से ये मिल जाएगा, है ना। तो एक इन दोनों में से बदलोगे और एक इन दोनों में से बदलो, ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों यही चेंज कर दो या फिर दोनों ये चेंज कर दो, तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। तो देखो इसका हल बहुत आसान है। तो साइन 90 माइनस 65, 90 में से 65 घटाओ कितना बचेगा 25, यानी कि ये साइन 25 ही लिखा हुआ है, इंटू कॉस 65 प्लस इधर क्या करोगे आप कॉस 90 और माइनस कितना कर देंगे 65, 90 में से 65 घटाओगे फिर कितना आ जाएगा कोस 25 ही तो लिखा है, और इंटू आपको जो चल रहा है साइन 65 डिग्री, कितना चल रहा है, ये गलत लिख गया भैया, यहाँ पर 65 डिग्री है आपका, कितना है ये 65, ध्यान रखो आप, ठीक भैया। तो समझो जरा ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा कितना है 65 डिग्री, इंटू कॉस 65 तो जैसे का तैसा, प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कितना है 65 डिग्री, इंटू साइन 65 डिग्री जैसे का तैसा, ठीक है भैया। आगे समझो, कॉस का कॉस में गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और एंगल जैसे का तैसा, हमने बताया ना एंगल का न वर्ग होता है न वर्गमूल होता है न गुणा होता है, वो जैसे का तैसा रहता है, प्लस साइन 65 तो गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अभी आपको सर्वसंख्या बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक भैया। तो 18 का जो आपका चौथा पार्ट है वो भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और वीडियो के देखने के बाद में आपको कहीं कोई डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इतनी सरल भाषा का प्रयोग करते हैं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और फिर भी आती है तो पूछने के लिए हम आए, आप ज़रूर पूछिएगा, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आएगी। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 19, अब ध्यान दो आप, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 तीनों ही सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन
जो 2023-24 की डॉक्टर मनोहरे की किताब या किसी भी राइटर की किताब आई है उसमें इस एक्सरसाइज को हटा दिया गया। हम लोग पुरानी वाली किताब से पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही? इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से हटा दिया गया क्योंकि सिलेबस को कम किया गया है। तो हम लोग पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं तो हम आपको सारा सिलेबस देंगे, आपकी कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरा मतलब ये है अब जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा होता है, सीधी सी बात है। जितनी ज़्यादा गहराई से तैयारी करोगे उतना ही उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, ना पढ़ना चाहें ना भी पढ़ें तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है भैया। और आवश्यकता है तो आप पढ़ भी सकते हैं। नॉलेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। देखो भैया, यदि tan A बराबर cot B लिखा है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए। ध्यान से सुनो, अच्छा सवाल है। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत आसान सवाल है, देखो हल इसका, ध्यान दो आप। tan a बराबर cot b, पहले लिख लेते हैं tan a बराबर cot b। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से एक को 90 माइनस थीटा में बदलेंगे। किसी एक को बदल सकते, बदलेंगे कैसे वो आपको सीखना है। देखो इसको क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस a। ध्यान देना, cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। थीटा जगह a है अर्थात जो tan a लिखा है, cot 90 माइनस a क्या बन जाएगा, tan a। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये tan a ही लिखा हुआ है अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं बस। और सवाल में बस यही ध्यान देने वाली लाइन यही है, यहाँ पर आपको समझना है ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका tan a ही लिखा हुआ है बराबर। आप ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया गया है, इधर कोट है तो इधर भी कोट बना दो, या इधर tan था इधर tan बना सकते हो, दोनों तरफ tan tan या कोट्स कोट खत्म हो जाएगा। आंसर मेरा ए और बी में बचेगा, हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो समझो आप, बराबर आपका क्या है, कोट बी, कॉट से कॉट कैंसिल, तो इधर बचा है 90 माइनस ए बराबर बी। ए को भेज देंगे इधर तो क्या हो जाएगा 90 बराबर ए, इधर आएगा प्लस का और प्लस बी आपका, या करके इसको ऐसे लिख दो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था, लिख दो इति सिद्धम। क्या लिखोगे, इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है भैया। अगला देखो 19 के बाद में 20 नंबर है ना, आसान, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, बीस नंबर लिखा हुआ है, यदि sec 4a, यदि इसमें ध्यान दो, यदि sec 4a बराबर आपका दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां लिखा हुआ है इसमें, जहां आपका 4a एक न्यून कोण है, 4a एक न्यून कोण है, 4a क्या है, एक न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो। देखो भैया तुमको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन समझना ये है कि इसमें एक जगह न्यून कोण लिख दिया उसने, तो न्यून कोण का मतलब क्या पहले समझ लो। sec 4a बराबर कोसिक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है। 4a न्यून कोण का मतलब होता है भैया, न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के जितने भी कोण होते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर अब न्यून कोण को ही हम लोग 90 में से घटा सकते हैं। अगर वो कह देता अधिक कोण तो 90 माइनस थीटा का मेरा सूत्र बनता ही नहीं, आई ना बात समझ में। तो इसीलिए उसने लिख रखा है पहले से, आपकी मदद करने के लिए उन्होंने पहले से ही लिख रखा है
कि आपका क्या है, न्यून कोण। यदि ये न्यून कोण है तो इसको 90 माइनस थीटा में बदला जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, तो जो क्या हो जाएगा, सेक 4a बराबर कोसिक a माइनस 20 डिग्री। ठीक भैया, इसको हल करते हैं तो न्यून कोण समझ में आया। 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। मतलब 0 से जो बड़ा होना चाहिए और 90 से जो छोटे होंगे वो सारे सारे कोण आपके क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अब देखो, इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदलेंगे, क्यों, उसने लिखा है 4a क्या है, न्यून कोण, तो इसी को चेंज करेंगे। इसको क्या लिख देंगे, कॉसिक 90 माइनस 4a। आप समझो, कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। थीटा की जगह 4a है, अर्थात ये क्या लिखा है, सेक 4a ही लिखा हुआ है। क्लियर हुआ ना? ठीक है भैया, बराबर देखो कॉसिक a माइनस 20 डिग्री। कॉसिक से कॉसिक कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। a को इधर भेजो और 90 को इधर भेजो, तो माइनस का 4a माइनस का a हो जाएगा, माइनस का 20 और माइनस का ये आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 4 में कितना हो गया, माइनस का 5। माइनस माइनस जुड़ जाता है और साइन आपका माइनस ही रहता है। 20 और 90 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। माइनस का ही रहेगा यहाँ पर भी, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5a बराबर कितना हो गया, 110। a बराबर 110 बटे 5 हो जाएगा, 5 काट दो, 22 पंचे 110, अर्थात a बराबर आपका कितना आ गया, 22 डिग्री। यही भैया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था और परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आप जो इसको ध्यान से समझिए। और आपका कोई पॉइंट रहता है कहीं से भी ये चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछेगा भैया, बताते हैं हम आपको। नहीं तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, हटा दें इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है इस एक्सरसाइज का। 21 नंबर क्या कह रहा है, देखो भैया 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि a, b और c, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है और आपका एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो इसे आप कोशिश करें अपने आप भी लगाने की। फिर हम तो बता ही रहे हैं आपको, यदि a, b और c, यदि a, b और c त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के अंतः कोण हैं, अंतः कोण हों, अंतः मतलब अंदर वाले, अंतः कोण हों तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। ये हमको सिद्ध करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भैया, हेलो क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे इसमें हल में, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश होता है। अब जो सिद्ध करना उसको देख कर चलेंगे हम लोग। हमको b प्लस सी एक तरफ लाना, a अकेला लाना, अर्थात a को भेज देंगे इधर, तो b और c मेरा बच जाएगा 180 और माइनस a। अब देखो भैया, हमें बट्टे में 2 लाना, यहाँ बट्टे में 2 है ही नहीं, लाएंगे कहाँ से, कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर तो क्या होगा जरा समझो, b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2 माइनस a बटे 2। अब ध्यान दो, आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं अलग लिखा,
यहाँ हमको इकट्ठा लाना है, अलग अलग लिखेंगे तब भी हर समान होगा तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी कि रहेगा b प्लस सी बटे 2 ही। और यहाँ मेरा एक कट जाएगा इसलिए अलग अलग लिख दिया। यहाँ पर भी आप इकट्ठा लिख सकते हो तो एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा। तो देखो भैया b प्लस सी बटे 2 बराबर, इसको काट दो कितना बचेगा 90। इसको काटने के लिए हमने अलग लिखा था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बच्चा है 90 माइनस a बटे 2। अब हमको साइन लाना है तो लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे साइन ले लेंगे। इसके बाद आप जो है ऊपर से नोट कर लें, देखो भैया तो साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a बटे 2। सिद्ध करने वाले सवाल में राहत ये रहती है, आंसर आपके सामने होता है तो जो कहता है हम लोग फिर क्या करते हैं, जो हमको निकालना होता है उसको देख कर चलते हैं। हमको यहाँ कोस लाना था, ठीक है, तो हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा करेंगे क्या बन जाएगा कोस थीटा। तो उसी प्रकार से क्या होता है क्वेश्चन आपका हल होता रहता है जिस प्रकार से दिया होता है। तो साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा काम करे क्या होता है कॉस थीटा, थीटा कितना a बटे 2। यही आपको सिद्ध करना था, लिख दीजिएगा इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था आपको। इस प्रकार से प्रश्नावली जो आपकी 8C है वो खत्म होती हुई है। अब आप सारे वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा, कमेंट करके बताएं। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और नई एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया।